गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास रे आम पढ़ते कौन ना आमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज जो आटम मॉडल पर आम जो आटम्स पार्ट रो आज लास्ट पार्ट टी अच्छी आटम आम सिलेबस अनुसार आटम जो आटम्स चैप्टर आटमिक फिजिक्स आपको कहीद यार आम लास्ट पार्ट टी अच्छी। लास्ट पार्टा कौन है ना एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम सो एनर्जी लेवल डायग्राम टा कौन हम बुझिबा टिके। सो एनर्जी लेवल डायग्राम टा कौन ना ये डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। जो डायग्राम रे हम कौन करिबा ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी जोटा कि कौन ना एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। डिफरेंट ऑर्बिट्स एटम रो डिफरेंट ऑर्बिट्स से जो इलेक्ट्रॉन अच्छी तार एनर्जी को आम जो डायग्राम रे रिप्रेजेंट करवा ताकू ही कहवा व्हाट ना एनर्जी लेवल डायग्राम। सो सी कथा हम लिखलु एनर्जी लेवल डायग्राम। ए डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। से देख लिखाई लिखा डिफरेन्स अच्छी मैंने क्लीयरली विजिबल होनी तुम्हें शुणी लिखिदेव। सो कौन लिखाई ना ए डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। ताको लिखिलु कौन ना इन एनर्जी लेवल डायग्राम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स से लिखाई देखा जाऊनी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। आम जो डिफरेंट ऑर्बिट रे एनर्जी को कहा द्वारा रिप्रेजेंट करता ना पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुइटेबल एनर्जी स्केल्स। सो ये जो आमर एनर्जी लेवल डायग्राम रे जो आम डायग्राम टे करवा एटा कौन हेतिबो ना हियर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस गुडी को आमर कहा द्वारा रिप्रेजेंट होता है ना ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुइटेबल एनर्जी स्केल्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुडी आम कौन ना किसी सुइटेबल एनर्जी स्केल देखो आम जानिछु आमर पर्टिकुलरली कहा ना आमर इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी को आम को स्केल रे मापी थाउ ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्केल रे मापी थाउ जानिछु। पहले मन पका आउ तो लिखिदेवा जो हाइड्रोजन एटम रो ना कि फास्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन अच्छी हाइड्रोजन एटम रो फास्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन अच्छी ताहले यार एनर्जी को नहीं आमर एनर्जी केते है ना E1 वैल्यू केते ना हम मन जानि E1 वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तापर सेकेंड ऑर्बिट रे जति रहिला इलेक्ट्रॉन ताले एनर्जी रो वैल्यू हे जिवो E2 रो वैल्यू हे जिवो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टी रहिले नहीं एनर्जी रो वैल्यू हे जिवो केते ना हमर पर्टिकुलरली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एपरि हम एनर्जी रो वैल्यू गुडी जानिछु। सो जते डायग्राम टी करबा हम एपरि डायग्राम टी गुडी करिया तो सहज से देखो एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम फास्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 लिखिलु n इक्वल टू 1 पे हमर केते रहइबो ना एनर्जी रहइबो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तापर सेकेंड ऑर्बिट रे जदी इलेक्ट्रॉन टी रहिला सेकेंड ऑर्बिट रे n इक्वल टू 2 पाई हमर एनर्जी रो वैल्यू लिखिलो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेपर जदी हम n इक्वल टू 3 पाई नबा n इक्वल टू 3 पाई नेले n इक्वल टू 3 पाई -1.51 ये जो एनर्जी रो वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 पाई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 5 पाई -0.85
हाइपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इक्वल टू 6 पाएंगे -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इक्वल टू 7 पाई तो जिते आम ऊपर को जाऊँ एनर्जी लेवल गुटी भितर गैपटा मोर कौन हो कमी कमी जाऊँ जो गैप गुड़िक अच्छे एनर्जी लेवल भितर आम ये गैप गुड़िक कौन कमी कमी जाऊँ जिते आम ऊपर को जाऊँ गैपटा मोर से रिड्यूस हो जाऊँ तापर शेष में आम कौन ना n इक्वल टू 7 पाई आमर केते होची ना एनर्जी रो वैल्यू हैला -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ ये जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पाई होची ना n इक्वल टू 6 एटिला पर n इक्वल टू 7 और ये n इक्वल टू इनफिनिटी एटा जब इनफिनिटी हे जीवो इनफिनिटी तो n टा इनफिनिटी अर्थ हमर ऑर्बिट नंबर इनफिनिटी मींस ता अर्थ इलेक्ट्रॉन टा कोन होची ना न्यूक्लियस तो संपूर्ण डिटैच हो जाउची बा इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस को छाड़ी की पड़े जाउची बा एटा आयन रे कन्वर्ट हो जाउची सो एही परी हमर कोन थाए ना एनर्जी लेवल डायग्राम थाए केते सहज अछि तो ए डायग्राम को हम करबा ड्रा कले देखो इनिशियली जेकोसी आउटर ऑर्बिट रो जते बेले हम इलेक्ट्रॉन टा आसीबो को ऑर्बिट को ना जेकोसी आउटर ऑर्बिट रो हम जानि जदि फास्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन टा जंप करला फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फास्ट ऑर्बिट को जंप करछि इलेक्ट्रॉन एंड ए केस से जो हमर स्पेक्ट्रल सीरीज टा आसी सो ए केस से जो हमर स्पेक्ट्रल सीरीज टा ऑब्टेन होबो ताको हम लाइनियर सीरीज बोली कहदो तो यही हम एनर्जी लेवल डायग्राम रे हम लाइनियर सीरीज को बाल्मर सीरीज पास्कल सीरीज यही हम रिप्रेजेंट करबा केते सहज अछि बोली बुझो एटा हैला देखो ता अर्थ इज कोन अछि ना जे कोनसी आउटर ऑर्बिट को को ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन आछि ना इलेक्ट्रॉन आछि फास्ट ऑर्बिट को आ फास्ट जे कोनसी आउटर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन यदि फास्ट ऑर्बिट को आसीला ए केस रे जो हमर स्पेक्ट्रल सीरीज टा अपने नंबर में पढ़थिलु ताको हम लाइनियर सीरीज बोली कहबा से भाई हमर जे कोनसी आउटर ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन टी यदि आसीला सेकंड ऑर्बिट को फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकंड ऑर्बिट then in this case the spectral series emitted is known as Balmer series से बने हमर जे कोन से आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप्स टू थर्ड ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट को आसिला तले एई केस रे जो हमर स्पेक्ट्रल सीरीज ता ऑब्टेन होबो ताको हमें कहबा पास्कल सीरीज सो जे कोन से आउटर ऑर्बिट रो हमर जदि थर्ड फोर्थ ऑर्बिट को आसिला इलेक्ट्रॉन सो एई केस रे जो स्पेक्ट्रल सीरीज ता ऑब्टेन होबो ताको हम कहबा कोन ना ब्रैकेट सीरीज सो जे कोन से आउटर ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन जदि आसिला को ऑर्बिट को ना फिफ्थ ऑर्बिट को एई केस रे जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन होबो ताको हम कहबा पी फॉर्म सीरीज सो एही परी आमे डिफाइन स्पेक्ट्रल सीरीज बा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को संपूर्ण रिप्रेजेंट कलो केउथिरे ना एनर्जी लेवल डायग्राम रे तापर अल्प टिके रहिला हमर कोन ना लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरीज रो लिमिटेशन कोन अछि एटा टिके पढि दबा तापर एटा सरी गेले सो एही परी पिला हमर कोन ना एही परी हमर पर्टिकुलरली कोन हेते ना स्पेक्ट्रल सीरीज तो कामे कहलु
डायग्राम टा बुझी दबा। सो एनर्जी लेवल डायग्राम, सो एनर्जी लेवल डायग्राम कौन ना द डायग्राम, ए डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in different orbits of an atom is known as energy level diagram. So in energy level diagram हम कौन लिख लो that the energy of electrons in an orbit by in orbits are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale such as कौन लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम ले हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डिफरेंट ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन अछि तार एनर्जी को हम कहा द्वारा रिप्रेजेंट करिछु ना पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस जे कि ड्रॉ हेछि कहा अनुसार ना ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल एनर्जी स्केल पर्टिकुलरली स्केल रो ना कोन लिखिलो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट रे यदि इलेक्ट्रॉन अछि सो वैल्यू हैला केते -13.6, सेकंड ऑर्बिट रे -3.4, थर्ड ऑर्बिट रे -1.51, फोर्थ ऑर्बिट रे -0.85 हमर रहिला। आ जब n इक्वल टू इंफिनिटी हैला ताले 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ एठी हमर कोन ना हाइड्रोजन एटम रो इलेक्ट्रॉन टा बाहर की संपूर्ण पदा को पड़े जायछि बायटा गोटे हाइड्रोजन रो आयन फॉर्मेशन हेछि। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर व्हाट ना एक्जेक्टली एनर्जी लेवल डायग्राम। तापर हम पढ़िया कोन ना लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटम मॉडल। देखो बोर्स एटम मॉडल जोटा कि हमर बोर्स जो एटम मॉडल बाहर करथिले काहे कि ना रदरफोर्ड रो एटम मॉडल रो लिमिटेशंस को करना ओवरकम करिया पाए। सो किछि परिमाण रे रदरफोर्ड रो एटम मॉडल रो लिमिटेशंस को बोर कौन कर पारले ना एलिमिनेट करि पारले बा ओवरकम करि पारले, किंतु तांकर निजर को एटम मॉडल रे किछि हमर इनकर ना लिमिटेशंस आसीना। सो लिमिटेशंस कोन देखो हम टिके पढ़े जिबा। सो कौन कहला ना लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटम मॉडल। सो बोर्स थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन only applicable to hydrogen like single electron atom or ion। जदि हमर हाइड्रोजन का पर्टिकुलरली हम जदि कहबा बोर्स एटम मॉडल टा केवल अप्लाई हेबो कहा पई ना हाइड्रोजन एटम पई अप्लाई हेबो। हाइड्रोजन एटम पई काहे अप्लाई हेबो ना हम जे हाइड्रोजन एटम केस रे गोटिए कोन अछि ना न्यूक्लियस अछि आ गोटिए कोन अछि इलेक्ट्रॉन अछि। सो एई केस रे ही केवल अप्लाई हेबो। जदि हमर 2 बा 2 रु अधिक इलेक्ट्रॉन हेले ताले हम एई केस रे ए थ्योरी को बा बोर्स एटम मॉडल को हम अप्लाई करि परिबा नाही। काहे कि करि परिबनी पिले बुझो। सो हम एई केस रे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन करथिलु पिले मने पकाओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू केते लिखिलु ना P इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अब Q1 रो वैल्यू एटी कोन लिखिलु ना प्लस जेडी Q2 रो वैल्यू माइनस ई पुट करथिलु पोटेंशियल एनर्जी पई। सो एटी हम कोन करथिलु देखा एई केस बुझो कांसेप्ट बुझिबा। एई पर जदि गोटे न्यूक्लियस अछि एटी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ताले हमर भितर केवल गोटे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होबो जोटा हम वैल्यू लिखि जेति। किंतु जदि गोटे एटम रे दुईटी इलेक्ट्रॉन पड़े आसिला सपोज एई पर दुईटी इलेक्ट्रॉन अछंती E1 एटा E2 वर्तमान देखो या भितर केतोटी पोटेंशियल एनर्जी जीव डेवलप ना तीनोटी एनर्जी डेवलप होबो। प्रथम गोटे कहार ना न्यूक्लियस सहित E1 रो पुनी न्यूक्लियस सहित E2 रो दुईटी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होबो। थर्ड दुईटी इलेक्ट्रॉन भितर आ गोटे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होबो। सो जोथि पई कि हम कहबा केवल बा एक्जेक्टली बोर्स थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। एटा केवल हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को अप्लाई हे परिबो जदि इट फेल्स इन केस ऑफ कौन इन केस ऑफ एटम विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। 2 बा 2 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रहिले ए थ्योरीटा काम करिवो नाही। तापर सेकंड कौन लिखिला ना इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन। एटा एक्सप्लेन कला नहीं काहे कि हम केवल सर्कुलर ऑर्बिट को ही चूज करिबा। व्हाई सेठी कौन लिखिला ना वेयर एज हमर आउरी को ऑर्बिट न तुमे केमिस्ट्री पढ़थिबा इलेक्ट्रिकल शेप रो ऑर्बिट होची अदर शेप रो मध्ये ऑर्बिट होची। किंतु बोर्स एटम मॉडल कहइतला केवल को ऑर्बिट हम कंसीडर करि परिबा ना सर्कुलर ऑर्बिट ही कंसीडर करि परिबा अदर कोनसी बा अन्य कोनसी ऑर्बिट को हम कंसीडर करि परिबा नाही बोली कहइतला। सेटमेंट कोन कहला ना बोर्स थ्योरी सेठी पे कोन कहला ना इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्कुलर ऑर्बिट्स शुड बी चूजन व्हाई इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इज आल्सो पॉसिबल। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट मध्ये पॉसिबल थाए
it could not explain fine structure of hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो जो हमर फाइन स्ट्रक्चर होची ताहाको एटा एक्सप्लेन करि परला नाही। तापर कोन ना इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन ना आगु को जेतले हम डी ब्रोगली वेव पढिबा, डी ब्रोगली वेव पढिबा। सो डी ब्रोगली वेवटा कौन ना जेकोसी गोटे आमर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर अछि जेकोसी आमर गोटे पर्टिकुलरली कौन ना बुझ कॉन्सेप्ट बुझ जेकोसी मूविंग मटेरियल पार्टिकल फॉर एग्जांपल हम यदि चॉक को फोपाड़ी दबा सो ये चॉक यदि मोशन रे जाए तले यहाँ सहित गोटे कौन ना वेवटा एसोसिएट हो रहिबो। अब एई वेव को हम को वेव कहि थाउ ना डी ब्रोगली वेव बोली कहि थाउ। ए वेव को हम को वेव कहि थाउ तो डी ब्रोगली वेव कहि थाउ। आई डी ब्रोगली वेव पाई वेवलेंथ रो वैल्यू केते होची ना लैम्डा इक्वल टू h/p। आगे हम पढिबा लैम्डा इक्वल टू h/p। तुमको जब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ाई कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मध्य थी तुम्हें पढ़ी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p बाय इलेक्ट्रॉनटा जेतेबेले कहा चारिपटे ना न्यूक्लियस चारिपटे घुरुची सो ता सहित गोटे आमर कोन वेवटा एसोसिएटेड रहइबो आ जो वेव रो वेवलेंथ केते हेला ना लैम्डा रो वैल्यू हेला लैम्डा इक्वल टू h/p। सो यानी ही हमें कहता कौन ना डी ब्रोगली वेव। सो ये कौन लिखला ना रदरफोर्ड एटम मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन कहा को एक्सप्लेन करि परलानी ना रदरफोर्ड एटम मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय इलेक्ट्रॉन जेतेबेले न्यूक्लियस चारिपटे घुरुची ता सहित गोटे कौन रोची ना वेव एसोसिएटेड हे रोची जो वेव को हमर किए एक्सप्लेन करि परलानी ना बोर्स एटम मॉडल एक्सप्लेन करि परिला नाही। तापर कौन कहला ना it does not explain further splitting of spectral lines in magnetic field। सपोज हमर कोन होला ना एई पर गोटे मैग्नेटिक फील्ड ले गोटे नॉर्थ पोल लेलु एपटे गोटे साउथ पोल लेलु। सो यहाँ भितर जदि गोटे इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन एटम केस रे सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को देइबो तो सेकंड ऑर्बिट टू जॉब होबो बा मूव होबो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आसीबो तले एई केस रे कोन होबो ना एई केस रे हमर कोन कहला ना हमर एई केस रे जो हमर गोटे स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हेतंता जहां को हम कोन कहतंतो ना लाइनियर सीरीज कहतंतो किंतु एटा या को कोन करि परलेनी ना पर्टिकुलरली एटा हमर जेतेबेले गोटे हम मैग्नेटिक फील्ड भितर नहीं रखी दबा सो एई केस रे जो स्पेक्ट्रल लाइन टा एमिट होबो सो से स्पेक्ट्रल लाइन टा हमर कोन ना सेटा पुनी स्प्लिट हे जिवो फर्दर स्प्लिट हे जिवो। सो गोटे स्पेक्ट्रल लाइन बाहरिबो ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाहरिबो आ एटा को कहितो हम कोन ना जीमैन इफेक्ट आउ जेतले गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर नहीं रखिबा मैं से हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड रखिबा आ इलेक्ट्रिक फील्ड रखिले जदि एथुर कोन जो स्पेक्ट्रल लाइन के बाहरिबो सेटा मध्ये गोटे पर्टिकुलर एनर्जी रे स्पेक्ट्रल लाइन रहइबो नाही। आ यहाँ को हम कोन कहबा स्टार इफेक्ट। ते सब एबे हम कंस्ट्रक्ट या विषय संपूर्ण कंप्लीटली नहीं एटा प्लस 3 रे पाठटा संपूर्ण अछि। सो ए जो जीमैन इफेक्ट आ को इफेक्ट ना स्टार इफेक्ट को हमर किहे करि पालानी एक्सप्लेन ना रदरफोर्ड एटम मॉडल बोर्स एटम मॉडल एक्सप्लेन करि पालानी। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटम मॉडल एंड दिस इज द एंड ऑफ exactly our chapter atom। now we will start new chapter which is known as nuclei। so in this chapter ए चैप्टर मध्ये हम कोन अधिकांश पाठ सहित हम ऑलरेडी फैमिलियर अछु। देखो प्रथम डेफिनेशन आज कहछि म सर को नोट पठेया पे सो सर नोट पठे दिले तुम देखो नोटटा कंप्लीट कर दबो तापर जाके वीडियोटा ठीक देखिबो कारण नोट जदि न कंप्लीट करथिबो तुम वीडियो देखिले किछि पाठ एथि किछि पोर्शन तुम बुझी परिबो नाही। प्रथम नोट कंप्लीट करिवो तापर जाके वीडियोटा तुम देखिबो आ जदि तुम ग्रुप रे पोस्ट हे सारछि सो as soon as possible संपूर्ण नोटटा कंप्लीट कर दियो। आ न्यूक्लियर चैप्टर मध्ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर पर्टिकुलरली 2019 रे
2019 आमर एतोटी क्वेश्चन पड़ता ना 4टी सर्ट क्वेश्चन ए पड़ता 2 मार्किया 3 मार्किया 4टी सर्ट क्वेश्चन पड़ता सो यहाँ से तुम्हें आगे नोट कंप्लीट कर दियो तापर एटा क्लासटा करवा अटेंड तुम्हें सो देखो न्यूक्लियर देखो ये चैप्टर को मध्य हमें न्यूक्लियर फिजिक्स मध्य कह ओल्ड सिलेबस अनुसार यार ना न्यूक्लियर फिजिक्स थिला एबे चेंज हेकी यार ना न्यूक्लियर हेची सो बर्तमान देखो जो कांसेप्ट आरंभ होबो किछि कांसेप्ट नुवा कांसेप्ट नु ऑलरेडी हमर पुराना कांसेप्ट हमें जहाँ ये देखो न्यूक्लियस रो हमें डेफिनेशन टा पढ़ी आस्तिलु रदरफोर्ड एटम मॉडल नु सेही डेफिनेशन मध्ये हमर एठी लिखा है कोन ना प्रथम हेडिंग हैला हमर एटॉमिक न्यूक्लियस एटॉमिक न्यूक्लियस सो एटॉमिक न्यूक्लियस टा हमर कोन हैला ना एटॉमिक न्यूक्लियस देखो केते सहज अछि the central core of an atom which contains the whole of the positive charge and almost whole of the mass of the atom is called as nucleus हम एटा जानि रदरफोर्ड एटम मॉडल में बोर्ड एटम मॉडल में हम एटा ऑलरेडी पढ़ी सारिछु कोन ना the central core of atom हम जानिछु जो ए पर जदि हमर गुटी एटम टे हुए सो एटम रो मझिरे जो सेंट्रल कोर थाए एटम रो मझिरे जो सेंट्रल कोर थाए सेटा ही कौन करते ना जहाँ हम न्यूक्लियस कही था सो ये जो सेंट्रल कोर बा हमर न्यूक्लियस भितर सब जाक को चार्ज थाए ना पॉजिटिव चार्ज थाए ता सहित कौन थाए ना सब जाक ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम मध्य रही सो से कथा लिखिलु कौन लिखिलु ना सेंट्रल कोर ऑफ एटम which contains the whole of the positive charge and almost whole of the mass of the atom is called as nucleus ताको हमें nucleus बोली कहि दो the size of nucleus is very small as compared to the size of atom size of nucleus थारो बहुत कम एटा हम जानिछु हम रदरफोर्ड एटम मॉडल में मध्ये पढ़ी आस्तिलु nucleus रो साइज 10 to the power -14 मीटर हिला बेले हमर एटम रो साइज नियर इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर हे जाय सो सेति में हमर प्राय 10000 टाइम्स atom is 10,000 times larger than a nucleus atom टा गोटे nucleus थारो 10,000 टाइम अधिक लार्जर हे जाय तापर एउ आसीला कांसेप्ट कोन ना कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस हमर कोसे गठित हे composition of nucleus composition of nucleus है लिखलो ब्रैकेट रे कोन लिखलो ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन ब्रैकेट रे कोन लिखलो ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन hypothesis of nuclear composition प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन से जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन अति इजी कॉन्सेप्ट अच्छे आम जानी कौन ना देखो आम ऑलरेडी डिस्कस करूँ बोर्ड एटम मॉडल अनुसार रदरफोर्ड एटम मॉडल अनुसार रदरफोर्ड से एटम मॉडलटा से रदरफोर्ड एटम मॉडल को से कौन ना डिस्कवर एटम मॉडलटा आम सजेस्ट करते से आम केवल कौन जानी ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जाना आ न्यूट्रॉन आमको जाना ना से किंतु जितेबाला तापर आम कौन ना आम जान जेम्स चार्विक नामक साइंटिस्ट डिस्कवर कले न्यूट्रॉन आ चार्विक न्यूट्रॉन को डिस्कवर कला कौन है ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन को किए देले ना हमर आउ जने साइंटिस्ट देले जहाँ पर ना है हिसेनबर्ग कौन देले प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस फॉर न्यूक्लियर कंपोजिशन से लिखिला आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चार्विक हिसेनबर्ग प्रपोज्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस फॉर न्यूक्लियर कंपोजिशन रो पाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को हिसेनबर्ग नामक साइंटिस्ट प्रपोज कले हिसेनबर्ग को साइंटिस्ट
यहाँ से एक्सप्लेन कले। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, according to this hypothesis proton and neutrons are main building blocks or constituent of nucleus. So ए हाइपोथेसिस अनुसार जदि एटा गोटे न्यूक्लियस टी अछि, सो जदि न्यूक्लियस अछि, न्यूक्लियस कहा कहा भितर कहा बोली गठित ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गठित बोली कहले। सो से कथा कहले कोन ना अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस proton and neutrons are the main building block or constituent of a nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आमर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स जो आमर गठित होता है न्यूक्लियस टी बा आम कौन ताको लिखिलु ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए न्यूक्लियस। ए न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर z, जदि गोटे न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर z अछि ताले इट कंटेन्स z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जदि एटॉमिक नंबर z अछि ताले इट कंटेन्स z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and a minus z कितने संख्यक न्यूट्रॉन नहीं a minus z number of neutrons। सो आम कौन कहलु ना पर्टिकुलरली आम कहलु ना अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए न्यूक्लियस। ए न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर z and mass number A contains z number of protons and A minus z number of neutrons। आज सेठी लिखिला एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जेहेतु एटम टा गोटे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो देयर आर आल्सो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस रे हमर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होचंती आ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे मध्ये हमर कोन होचंती ना z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होचंती बोली आमे कोथरु पढिलु ना हमर ए जो हिसेल्सबर्ग थ्योरी बा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन रो आमे पढिलु। तापरे कोन आसिला ना तापरे कांसेप्ट आसिला हमर प्रोटॉन्स रो। सो प्रोटॉन्स कोन ना प्रोटॉन्स ता देखो आमे प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, एटा हिस्ट्री रे पढिछु, केमिस्ट्री रे माने हम बारंबार एटा पढिछु। प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस हमर देखो आम जानते जेकोसी सब्सटेंस सबुजाक मेटर आटम रे गठित आटम टा पुणी आम तीनोटी पार्ट रे गठित। कौन कौन है तीनोटी पार्ट ना गोटे है प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गोटे है इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल मींस प्रोटॉन को फर्दर आम आ भांगी पारिबा नहीं। सो कौन देखला ना प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल जेपरि देखो पिले एटम को हम भांगी पारछु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रे, किंतु हम जदि कहियो प्रोटॉन को फर्दर भांगी आबे हम भांगी परिबा नहीं। सो प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन रो चार्ज केते ना हम जानछु चार्ज ऑफ प्रोटॉन जोटा कि हम प्लस ई सहित समान इलेक्ट्रोस्टैटिक रे मध्ये पढिथिबा जार वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम and has a mass। प्रोटॉन रो मास केते अछि ना mp बा मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6726 × 10⁻27 kg। सो इसलिए कथा लिखलो ना प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल बा प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल having a positive charge of 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb and its rest mass is 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, which is kete times likhila now which is of this mass is 1836। so mass of proton is equal to 1836 times of mass of electron। so electron रो mass ठारो गोटे प्रोटॉन रो mass नियर इक्वल टू 1836 गुण अधिक बोली आम जानी। तापरे जहाँ तले लिखा है से सेमती विशेष किसी आवश्यक नहीं, ये इंट्रिंसिक स्पीड ये सब आम आवश्यक नहीं, सब एक्सक्लूड करदे चलो न लिखले चलो। तापरे आसला कौन ना न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन टा कौन ना से न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन टा होची गोटे चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल मींस न्यूट्रॉन टा होची न्यूट्रल पार्टिकल बा यहाँ पर चार्ज नहीं आ चार्ज हेतु नहीं केवल मास ऑफ न्यूट्रॉन केते ना 1.6748 × 10⁻⁻27 kg। पहले किछि बुक रे एठी 1.6749 मध्ये दे दे
सो किसी केस रे हमर डिफरेंस देते किसी प्रॉब्लम नहीं हमर दुईटा जगह सेम वैल्यू 1.6748 लिखिबे जे 1.6749 लिखिबे ऑलमोस्ट सेम। सो यार जो लिखा है इठा कि इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम में सब मुखस्त रखिए किसी आवश्यक नहीं। तापर आसला कोन ना सम इंपोर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस तो एतरे जहां हम पढ़ो ऑलरेडी सब पुराना कांसेप्ट किसी नुआ कांसेप्ट नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब हम जानि के आसीछु। सो वर्तमान हम इलेक्ट्रॉन विषय काहे पढ़ियोनी कारण न्यूक्लियस भितर हमर इलेक्ट्रॉन न थाए खाली प्रोटॉन और कोन थाए न्यूट्रॉन थाए।